कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कांग्रेस को लोकतंत्र का हत्या बताया। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे देश के आईन को अगर किसी जमात ने लहूलुहान किया वो कांग्रेस पार्टी है। और वो ये 75 का वो काला दिन जब उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार और उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत देश के संविधान का गला घोटने की कोशिश की। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1975 25 जून को देश के अंदर जो इमरजेंसी लगाकर देश के संविधान को तार तार किया गया, उस काले दिवस को कांग्रेस पार्टी के संविधान को मिटाने के उस षड्यंत्र को आज भी लोग सोचकर लोगों की आम जनमानस की रूह कांपती है। श्री राहुल गांधी जी और उनके सारे खानदान को माफी मांगनी चाहिए देश से कि राहुल गांधी जी की दादी मां ने भारत माता की पीठ पर 25 जून 1975 को खंजर घोंपा था और भारत के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश 25 जून 1975 को नेहरू गांधी खानदान ने की थी। ये कांग्रेस पार्टी ये देश की गद्दार पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के संविधान के खिलाफ षड्यंत्र किए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत माता को अपमानित किया और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भारत माता को लहूलुहान किया। ये कांग्रेस पार्टी गद्दारों की पार्टी है, ये कभी हिंदुस्तान की वफादार पार्टी नहीं हो सकती। 25 जून 1975 का वो काला दिन हम सबको स्मरण कराता है कि किस प्रकार ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को उनके फैसलों। वहीं पुंछ में भाजपा द्वारा काला दिवस मनाया गया और इस अवसर पर भाजपा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और मीडिया के साथ आपातकाल के दौर की जानकारी साझा की। इस दौरान भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और कांग्रेस पर लोकतंत्र की हत्या करने और लोकतंत्र को बार बार नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। काफी लोग जो थे वो बिहार की जो जारहाना इस किस्म की जो डिक्टेटरशिप दुनिया में इमरजेंसी लगती है, बट इमरजेंसी के लगाने के कुछ कारण हुआ करते हैं। या तो एक्सटर्नल थ्रेट, या इंटरनल रिबेलियन, या इकोनॉमिक शटरिंग, इस तरह के मिलते जुलते कारण हो। और फिर अगर संविधान में उसका प्रावधान हो तो ही इमरजेंसी लगती है। 1975 में ऐसा कुछ नहीं था। 71 में जो इलेक्शन हुए, श्रीमती इंदिरा गांधी जीती, अदालत में केस चल रहा था। 75 में आकर फैसला हो गया कि इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन जो है वो नल एंड वाइड करार दिया जाएगा। अब मेजॉरिटी गवर्नमेंट उनके पास थी, उनका इलेक्शन कैंसिल होता तो क्या होता, पार्टी दूसरे आदमी को प्रधानमंत्री बना सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस एक फैमिली के बीच फंसी पार्टी है, फैमिली एंटरप्राइजेज है। दैट इज व्हाई वो अदर देन फैमिली कुछ और सोच नहीं सकती। आपने सुनी जो 1975 के अंदर जो एक इमरजेंसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लगाई थी, जो कि सोचा जाए कि जिसकी जरूरत नहीं थी, जो डेमोक्रेसी को भंग करने के लिए, देश का जो माहौल खराब करने के लिए लगाया गया था। जारहाना इस किस्म की।
आजादी के इतने साल बाद भी देश में कई ऐसे इलाके हैं जो सड़क संपर्क से दूर नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही इलाका जिला डोडा में है जहां लोग सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से अभी भी कोसों दूर हैं। बता दें, डोडा की टांटा पंचायत से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो सबको झकझोर कर रख देगी। इलाके में गर्भवती महिला को अस्थायी पालकी पर 8 किलोमीटर रमन तय करते हुए मुख्य तंता रोड पर पहुंचाया गया, जो बताती है कि सारी बातें और कोई काम ना होना विकास की झूठी कहानी की पहचान है। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ डोडा से हमारे संवाददाता विकास मनहास इस खबर पर ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, तस्वीरें बयां कर रही है जहां पर हम विकास की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और डिजिटल इंडिया में इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कारण है जो अभी तक वो जो रूट है वहां पर सड़क संपर्क नहीं है? जी हाँ, ये इलाका जो है गंदो भलेसा का इलाका है। लगभग 70 किलोमीटर दूर टांटा एरिया आता है और तहसील कहारा के अंदर आता है, जहां पर आज भी लोगों को किस तरह से पालकी में उठाकर लेना पड़ता है, क्योंकि वहां पर एक गर्भवती महिला को सड़क से किस तरह से, क्योंकि सड़क की कनेक्टिविटी ना होने के कारण किस तरह से उसको दूर गंदो तक लेना है और उसके बाद अगर डिलीवरी हुई वहां पर तो ठीक, नहीं तो उसके बाद जीएमसी डोडा रेफर करना है। आज भी वहां के लोग जो है किस तरह से इस चीजों से महरूम है और लगातार वहां के नेताओं से भी अपील करते हैं, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ से बैक टू विलेज प्रोग्राम होते हैं, लेकिन वहां पर सड़क ना होने के कारण किस तरह से लोगों को आज भी इन चीजों से कितना दूर रहना पड़ता है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास ज्वाइन करने के लिए। विकास हमारे संवाददाता डोडा से ज्वाइन किए हुए थे और तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं डिजिटलाइजेशन की ये एग्जाम्पल, जहां पर विकास की बात होती है वहां पर लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही है और एक गर्भवती महिला को किस तरह से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, ये साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं। 29 जून को श्री अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रशासन यात्रा को सकुशल संपन्न करने की व्यवस्था में जुटा हुआ है। वहीं साधु संतों की शिविर राम मंदिर पुरानी मंडी भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर के महंत रामेश्वर दास ने बताया कि यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 27 जून को साधु संतों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने जम्मू वासियों को अमरनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत करने का आह्वान किया है। 2024 की यात्रा शुरू होने जाने जा रही है और 27 तारीख को संतों का रजिस्ट्रेशन होगा और 28 को यात्रा यहाँ से यात्रा के लिए अमरनाथ के लिए प्रस्थान होगी और 29 को लोग वहाँ दर्शन करने जाएंगे। ऐसी व्यवस्था बनी है, यात्रा मंगलमय हो। संतों का शिविर है, संतों के शिविर में हजारों की संख्या में संत देश और विदेश से आते हैं। प्रशासन यात्रा के लिए जागरूक है, यात्रा मंगलमय होगी, यात्रा में किसी प्रकार का अवरोध प्रकट नहीं होगा। इसके लिए हमको प्रशासन और एलजी महोदय पर पूर्ण विश्वास है और यही कामना हम भोलेनाथ से करते हैं कि यात्रा मंगलमय हो, देश विदेश के लोग यात्रा में आए, शहर सुंदर हो, शहर में किसी प्रकार का अवरोध ना हो। जम्मू में रहने वाले सब लोगों को यात्रा में आए हुए यात्रियों का वेलकम और सम्मान करना चाहिए। पिछले 15 दिनों में जम्मू में प्याज की कीमतों में भारी उछाल आया है। इन 15 दिनों में प्याज के दामों में 25 से 30% की बढ़ोतरी हुई है और प्याज की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी से महंगाई के इस दौर में आम लोगों के बजट को खराब कर दिया है। जम्मू की नरवाल मंडी के प्याज के थोक व्यापारियों की माने तो आगे 2 महीनों तक जनता को राहत मिलने वाली नहीं है। जब साउथ की प्याज की नई पैदावार मंडी में आएगी तो उस समय प्याज की कीमतों में कमी आएगी। ये है जी, कोई समझ लो 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर ना 30-35% का उछाल आया है। उछाल आने की वजह गर्मी बहुत है, माल कम पहुंच रहे हैं, पीछे मंडियों में अराइवल कम है। जैसे पीछे मंडियों में माल आएगा तो हमारे जम्मू में माल आएगा ना, पीछे मंडी में माल कम आ रहा है, हमारे जम्मू में माल भी कम आ रहा है। जैसे हमारी मंडी में 15 से 16 गाड़ी होती थी, आज मुश्किल से 5 गाड़ी के करीब माल पहुंच रहा है मंडी में। और बिक्री भी ऐसे आप बोल रहे हैं कि बिक्री कोई ज़्यादा पावर में नहीं है, बिक्री भी स्लो है।
गर्मी बहुत है, माल कम पहुंच रहा है, माल दागी पहुंच रहा है। उसकी वजह से आज की जो मंडी के हमारे होलसेल रेट है 36 37 36 रुपए किलो भाव। में सिर्फ प्याज जो है महाराष्ट्र में भी है अभी, और 2-3 महीने के बाद अलवर का प्याज आ जाएगा, उसके 4 महीने के बाद भावनगर गुजरात का प्याज आ जाएगा, फिर भाव कम होगा, उसके पहले कम नहीं होगा। अभी क्या रेट चल रहा है इस समय मंडी के अंदर या फिर देखो हमारे पंजाब में, पूरे पंजाब में, दिल्ली में, जम्मू में एक ही भाव है 35 से लेके 36 होलसेल रेट। परचून का मेरे को पता नहीं, मेरे को 40 से लेकर 45 तक होना चाहिए। यही रेट नासिक में भाव है 30, 31, 32। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब लोगों को पक्के मकान का सपना दिखाया था और देश के कई गरीब लोगों का ये सपना इस योजना ने पूरा भी किया। लेकिन जम्मू के नगरोटा ब्लॉक के गांव कटल बटाल में एक परिवार ऐसा भी है जिसका पक्के मकान का सपना अभी तक सपना ही बना हुआ है। क्या कहना है इस परिवार का, पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। ये है नगरोटा ब्लॉक का गांव कटल बटाल। इस गांव में अधिकतर मकान पक्के बन चुके हैं, लेकिन इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसका पक्के मकान का सपना अभी तक सपना ही बनकर रह गया है। सबका साथ सबका विकास करने का दावा करने वाली सरकार और इस सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना भी गरीब मदन लाल का ये सपना पूरा नहीं कर पाई। बरसात के साथ ही इस परिवार पर मुसीबतों का दौर शुरू हो जाता है। बारिश में मदन लाल के कच्चे मकान की छत से जगह जगह से पानी टपकना शुरू हो जाता है, जिससे मदन लाल के परिवार का खाना और सोना मुहाल हो जाता है। पूरी रात उन्हें छत से टपकने वाले पानी को बंद करने में गुजर जाती है। इस वेले बरसात आनी है ते असें सोते दे भी नींदर नहीं आनी है कि धुरग धुरग रौना कि कुत्थों पानी उपर पौंदा है, कुत्थों कंध ढांदी है कच्ची है, कुत्थों कोई बरगा पौंदा। पुरानी कोठी है महाराज, कच्ची है, सब कुछ कच्चा है। त्रै बारी राती उठिए उपर जाने पौंदा, कोई मिट्टी सुट्टो, कोई कुछ करोगे, इत्थों पानी आवा इत्थों पानी आवा, बहुत ज्यादा परेशानी है। तरवाल इयां देइए ते गुजारा करने। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव के कुछ लोगों के पक्के मकान बने तो मदन लाल को भी उम्मीद की एक किरण नजर आई कि अब उसका पक्के घर का सपना भी पूरा हो जाएगा। अपने इस सपने को साकार करने के लिए उसने भी आवेदन किया, लेकिन उसे मायूसी के अलावा और कुछ नहीं मिला। बड़े बारी जनाब की 2-3 बारी फार्म भी भरे ते इयां कोई बेचारे गरीबे कन्नै मेरे कन्नै कोई इंजी पास भी लैंदे न। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी भी कई बार मदन लाल के जर्जर हालत मकान को देख चुके हैं। हर बार ये अधिकारी गरीब मदन लाल को पक्के मकान का सपना दिखाकर जाते हैं, लेकिन आज तक इन अधिकारियों ने इस सपने को पूरा नहीं किया है। बड़े काफी मिले, एक पिछली बार भी मिले, 8 साल मिलते न, मिगी कोई नहीं आज दिन तक मिले। ब्लॉक वाले ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਥੇ? हाँ जी आए महाराज, पिछली बारी आए, मेरे घर आए न। ਹਾਂਜੀ हाँ जी हाँ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ? कोई बिल्कुल नहीं। मदन लाल के पक्के मकान के सपने के बीच राशन कार्ड दीवार बना हुआ है। मदन लाल का राशन कार्ड अपने बेटे से अलग न होने के कारण उसे इस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 2 बारी पे चुका मैं अपने फायर आया। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ? बिल्कुल नहीं हुई। ਉਸ ਬਲਾਕ ਚ ਗਏ हाँ जी। ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ? वो बस महाराज सिर्फ आखते हैं कि राशन कार्ड अलग बनाओ, राशन कार्ड बना देंगे नहीं, कुछ बना हमारा गरीब आदमी। फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट मदन लाल का राशन कार्ड अलग नहीं कर रहा है और सरकार उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे नहीं रही। मदन लाल के लिए अब यही कहा जा सकता है कि न नो मन तेल होगा और न ही राधा नाचेगी। नगरोटा से अमित कुमार के साथ अश्वनी चंदेल की रिपोर्ट। रोटरी क्लब सांबा द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से सांबा के ऐतिहासिक किले में 100 फीट ऊंचा तिरंगा स्थापित किया गया है। जिलाधिकारी अभिषेक शर्मा ने 100 फुट ऊंचे तिरंगे को फहराया और इस अवसर पर एसएसपी सांबा विनय कुमार शर्मा सहित रोटरी क्लब के सदस्य भी मौजूद रहे।
फोर्ट जो कि 1822 से लेके अभी तक इस फोर्ट की एक इतिहास रही है और उसमें हमारा जो नेशनल फ्लैग है आज उसको यहाँ पे अनावृत किया गया, उसका ध्वजारोहण किया गया और ये एक ऐतिहासिक क्षण है पूरे सांबा के लिए, क्योंकि नेशनल फ्लैग का किसी भी एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन पे लगना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है और एज इंडियंस बहुत प्राउड फील आता है जब आप नेशनल फ्लैग को देखते हैं और ये लगभग 33 मीटर हाइट का नेशनल फ्लैग है जो रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा यहाँ पे लगाया गया है। भाजपा नेता व जम्मू के पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा ने जम्मू शहर के त्रिकुटा नगर अग्निकांड को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। इस मामले को लेकर पूर्व मेयर द्वारा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस अग्निकांड को लेकर कुछ बातें मीडिया के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि जम्मू शहर में बनी झुग्गियों में पुलिस के नाक तले अवैध कारोबार होता है, लेकिन पुलिस इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देती। देखना चाहिए झुग्गी झोंपड़ियां कुछ ही दिनों में खाली होनी चाहिए, ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है और ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी यहां हुआ है। हम सब जानते हैं कवाड़िये से हफ्ता लगा होता है और ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जब हम किसी के इलीगल एक्टिविटी में खुद को शामिल कर लेंगे तो फिर इसको रोकेंगे कैसे? इसलिए मैं कहता हूं कि जम्मू शहर में जो एसएचओज हैं यही क्यों बार बार यहीं काम करने के लिए आते हैं? बाकी इन्हों भी तो बाकी ट्रेनिंग ली हुई है, उनको वर्दी पहनने का कईयों को मौका ही नहीं मिलता। बिजली की समस्या को लेकर सांबा जिले के गांव सुपवाल नानकचक के लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि आए दिन बिजली की सप्लाई तारें जल जाती हैं, जिससे उनकी बिजली की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों के मुताबिक आए दिन वो अपने जेब से पैसे खर्च कर नई तारें डलवाते हैं, लेकिन वो भी जल जाती है। लेकिन जेपीडीसीएल इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। बिजली की सप्लाई प्रभावित होने से इस भीषण गर्मी में उनका जीना मुहाल हो गया है। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਐਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪਈਆਂ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਆਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਸਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, एक 4-5 हज़ार देगा असें अपनी तारा मंगवाइया और लाने की कोशिश की और जेडे बंदे लियाने बेचारे लाते ना, लाने के बाद फिर उड़ जांदियां ना। पता नहीं अगे उसका कारण क्या है उड्डने का, मगर असें की जेड़ा भी परेशानी आ रही है अज इन्हें तारे दे विचों देखो सारे तारा थल्ले पईयां ना, तारा सारियां थल्ले पईयां ना। अगर कोई इहदे कन्नै कोई अनजान बच्चा भी आ जाए तो मेरे को भी थल्ले लगदा ते जिम्मेवार कौन होगा? समस्या तो बहुत है सर, सवेरे की लाइट गेदी है ना, बाकी सारे लाइट है, इतने तारा सारिया सड़ी दी ताला पेदियां ने, ठीक है ना, तो समस्या बहुत ज्यादा। तो क्या प्रॉब्लम तुम दिखा दो ना, सारिया तारा सड़ी दी पेदियां थल्ले, जेई ने दिखा ही नहीं इतने आई है कि इतने ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम की है नहीं, लाइट है नहीं, बाकी लाइट है सारे लाइट है नहीं। तारे वजह रोज अस अपनी पैसे देइए प्राइवेट कुछ बुलाइए तो अस अपनी और ठीक करवाने होने रोज जे 2-3 महीने हुई जो गर्मियां शुरू हो गई, जे दिने होगा तो राती नहीं होगा, तो जे राती हो तो दिने नहीं होगा। बस सारे बच्चे की प्रॉब्लम आ गई, कुत्थे जाना है छोटे बच्चे लेके? हाँ जी, तार टूटी होंदी थे केबल तो। जम्मू के आरसपुरा ब्लॉक के कई गांव में नहर का पानी न मिलने से किसानों की धान की फसल की रोपाई प्रभावित हो रही है। सिंचाई के लिए नहर का पानी उपलब्ध न होने से आरसपुरा के गांव लंगोटिया, कुतुब निजाम सहित अन्य गांव के किसानों में भारी रोष है। किसानों का आरोप है कि नहरों की साफ सफाई न होने के कारण उन्हें सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा, जिससे उनकी धान की रोपाई का काम प्रभावित हो रहा है। किसानों ने सिंचाई विभाग से नहरों की सफाई कर उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करने की मांग की है। जो पानी आ रहा है, पानी ही चाहते हैं कि जेड़ा
ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਸਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਰਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਬੰਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਬਾਰਬੰਦੀ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। प्रशासन आगे कई बार पहले भी बहुत ज़्यादा विनती कर चुके हैं कि किसान बिल्कुल ही मर चुका है। किसान के लिए तो कुछ सरकार कर ही नहीं रही है। पहले तो नहर की कटाई आप खुद देख लीजिए कि उसकी क्या कंडीशन थी। अब किसान जो है धान की खेती लगा रही है और 2-3-4 दिन से लगाना शुरू किया है और बिल्कुल ही नहर बंद कर दी है, जो मीरा साहब से लंगोटियों से होते हुए धबलैड और सही पिंडी तक जाती है। वो बिल्कुल वहाँ अब 4 दिन से धान लगाने की रोपाई शुरू की है, पर खेती में पानी मतलब नहर में पानी बिल्कुल नहीं है। और हम यही विनती करते हैं कि थोड़ा प्रशासन थोड़ा बाहर निकल के देखें। और ये पता नहीं क्या है, एक नहर में छोटी जो कैनाल है, एक में जा रहा है पानी और दूसरी में बंद है। अभी किसने किया है, ये डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं या कौन कर रहा है कौन नहीं। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੱਤੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਬ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ मतलब एक रिक्वेस्ट है कि नहर बंद नहीं। जम्मू के ब्लॉक मठ में स्थित बाबा जीतो का प्राचीन देवस्थान में सफाई व्यवस्था न होने से यहां आने वाले श्रद्धालुओं में भारी मायूसी है। बाहरी राज्यों से देवस्थान के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के मुताबिक साफ सफाई न होने के कारण यहां शौचालयों में गंदगी पसरी हुई है। यही नहीं, शौचालय जंगली घास से घिरे हुए हैं, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं के मुताबिक देवस्थान पर रात में ठहरने की व्यवस्था न होने के कारण भी उन्हें भारी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। अच्छा, हम मुकेरिया से आए हैं। यहाँ पे हम कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। वॉशरूम वगैरह जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है और रहने की कोई समस्या जगह नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे कि सुविधा यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए कि हम रात के लिए रह सके। लेडीज के लिए ज्यादा दिक्कत होती है, तो हम ओपन में कैसे जा सकते हैं। लगता है कि बाबा जीतो की एक प्रतिष्ठा है, पूरे हिंदुस्तान में मानी जाती है, जगह जगह से दुनिया भर के लोग आते हैं। बहुत दुनिया आ रही है, उनको सबको दिक्कत हो रही है, हमें भी हो रही है। यहाँ पर आए हैं बाबा जी के तलाक पे दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आकर देखा है कि यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। बाथरूम वगैरह के लिए बहुत है, लेडीज वगैरह हमारे साथ होती हैं, लेकिन उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ये सब सही होना चाहिए जिससे हमें मतलब हमें सुविधा मिल सके। लगता है कि लेडीज भी जो जहाँ से वापस जा रही है, जेंट्स भी जा रहे हैं, शौचालयों की खस्ता हालत है, गाड़ियाँ हैं और गंदगी है, बहुत ज्यादा गंदगी है जी। देखने जाने के लिए मतलब जी नहीं कर रहे, पर मजबूरी है, क्या करें, हम खुले में नहीं कर सकते, तो यहीं पे करेंगे ना। लेकिन ये जहाँ पर अपने रात को अगर आना हो, रुकना हो, तो यहाँ पर रुकने की भी कोई भी सुविधा नहीं है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो दूर से आते हैं, क्योंकि इतना सफर वापस हम जा नहीं सकते टाइम से, तो यहाँ पर रुकने के लिए भी सुविधा होनी चाहिए। अस्सी चौक शौचालय जा रहे थे, वो हमारे यहाँ बाथरूम की बहुत तंगी हो रही है और यहाँ पर बाथरूम भी बहुत गंदे हैं और जहाँ चेंज करने में भी बहुत मुश्किल आती है और जो झाड़ियाँ वगैरह सब कुछ रहने की बहुत तंगी आ रही है। और न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।